बोल विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। निर्जला एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र भीम ने कहा, हे पितामह, माताश्री कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, सहदेव एवं द्रौपदी सहित में सभी एकादशी को व्रत करते हैं और वे मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं उपवास नहीं कर सकता। यह सुनकर वेद व्यासी बोले, हे पुत्र भीम, नरक और स्वर्ग का भेद जानते हुए तुम्हें प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। यह कहकर भीम बोले, हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पेट में अग्नि का वास है। इसके लिए मेरे पेट में निरंतर भोजन रहना जरूरी है। अतः मैं बिना भोजन के एक दिन भी नहीं रह सकता। अधिक से अधिक पूरे वर्ष में केवल एक दिन का उपवास ही मैं कर सकता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे कोई ऐसा उपवास बताइए जो मैं उसे आसानी से कर सकूं और स्वर्गलोक की मुझे प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, महर्षियों और विद्वानों ने अनेक शास्त्रों की रचना करी है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करते तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। उसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उन शास्त्रों पुराणों के सार के अनुसार प्रत्येक प्राणी को महीने की दोनों एकादशी का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए, तभी वह स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। पितामह व्यासी ने कहा, हे भीम, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला उपवास करना भी अति उत्तम होता है। इस उपवास के मध्य में स्नान और आचमन में जल लेना मना नहीं है। आचमन के लिए 6 माह से जल लिया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध कर देता है। आचमन में 6 माह से अधिक जल शराब पीने के समान पापमय हो जाता है। उस दिन भोजन ना ले। इससे भी उपवास की पवित्रता नष्ट हो जाती है। सूर्य निकलने से सूर्य अस्त तक होने तक जल ना लेने से 12 एकादशियों का पुण्य उसे प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठकर उस ब्राह्मण को भोजन दे जो भूखा हो। इसके पश्चात में स्वयं भोजन करे। वेद व्यासी ने कहा, हे भीम, मधुसूदन ने मुझे कहा था कि इस अकेली एकादशी का महत्तम सब तीर्थों और दान के फल के बराबर होता है। इस दिन निर्जन उपवास करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जल उपवास करने से मरने वाले प्राणी को यमदूत के दर्शन नहीं होते, अपितु स्वयं विष्णु भगवान के दूत उसे अपने साथ विमान पर बैठाकर विष्णु धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का यह व्रत संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है। अतः निष्ठापूर्वक एकादशी का यह निर्जन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात में गाय का दान दें। अब यह एकादशी भीमसेन या पांडव एकादशी नाम से भी जानी जाती है। निर्जल उपवास करने से पहले प्रभु का पूजन करें। उनसे निवेदन करें, हे प्रभु, आज मैं तो निर्जल व्रत करूँगा, परंतु मैं भोजन कल ही लूँगा। मैं इस उपवास को भक्तिभाव से करूँगा ताकि मेरे सारे पाप जल जाएं। इसी दिन बड़े कपड़े से ढककर सोना सहित में सोना दान करना चाहिए। इस उपवास के उपरांत में स्नान, ध्यान व तप करने से करोड़ों पल सोने दान करने का फल मिलता है। इस दिन यज्ञ होम करने से मिलने वाला फल अवर्णनीय है। निर्जला एकादशी के व्रत से परम धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन भोजन लेने वाले मनुष्य चांडाल समझे जाते हैं और वे नरकगामी होते हैं। मद्यपान करने वाले, चोर और गुरु से द्वेष भाव रखने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस निर्जला एकादशी के पुण्य के प्रभाव से दोष मुक्त होकर अंतकाल में स्वर्गगामी बनते हैं। वेद व्यासी ने कहा, हे कुंती पुत्र भीम, विधि पूर्वक तथा नियम के अनुसार यह निर्जला एकादशी व्रत करने वाले के लिए कुछ नियम हैं, जिस प्रकार हैं कि सबसे पहले विष्णु भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करें, तब गाय का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, मिष्टान आदि दे। इस उपवास वाले रोज छत्र यानी छाता, वस्त्र, अन्न, उपाहन यानी चप्पल जूते आदि दान में दे। अतः इस कथा को श्रद्धा भाव और प्रेम से पढ़ने और सुनने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी
सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया में, किस विध मिलूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी। तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी। कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी। प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जय दीननाथ हरे स्वामी। जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। सभी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे।